गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपने चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज जो हम स्टडी करने वाले हैं वो हम करेंगे मिडविल हिस्ट्री से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पे, और जो सीरीज़ नंबर है वो हो गई है आज 49। तो अगर न्यू व्यूअर हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, प्लेलिस्ट क्रिएट किए गए हैं, लिंक दिए गए हैं, लिंक के माध्यम से आप इन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। इस तरह का वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुंच सके। तो यहाँ पर हम आ गए हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन कहता है, बाहमनी साम्राज्य के निम्न में से किस शासक ने, जो कला के महान संरक्षक थे, साम्राज्य की राजधानी बीदर में एक शानदार मदरसे या विद्यापीठ का निर्माण कराया? तो शासक की पहचान करनी है। ये शासक था महमूद गवान। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं एक और जानकारी आपको देना चाहूँगी। अगर आप लाइव क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो वीकली लाइव क्लास मैंने स्टार्ट कर दिया है, और ये होती है सैटरडे 4 PM, जिसमें हम हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर आप साथ मिलकर सॉल्व करना चाहते हैं तो आप सैटरडे 4 PM जुड़ सकते हैं। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। महमूद गावा बहमनी शासक हुमायूं व मोहम्मद तृतीय का ख्वाजा जहाँ था, वह साहित्यिक व सांस्कृतिक सुरुचि संपन्न था। राजधानी बीदर में उसने एक विद्यापीठ या महाविद्यालय की स्थापना की थी। यहाँ पे कथन और कारण का क्वेश्चन आ गया है। फिरोज शाह बाहमनी के समय में हिंदू बाहमनी प्रशासन में प्रमुख भूमिका में आ गए। राइट है या रॉन्ग है? तो हमारा जो उत्तर होगा इसमें ये बिल्कुल सही दिया है। और फिरोज शाह बाहमनी ने प्रशासन में बड़े पैमाने पर हिंदुओं को शामिल किया, ये भी हमारा करेक्ट है। तो हमारा जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा AR, दोनों सही है और उसकी सही व्याख्या भी दे रहा है। फिरोज शाह बाहमनी ने एशियाई विदेशियों अफाकियों को बाहमनी साम्राज्य में आकर बसने के लिए प्रोत्साहित किया। इसके परिणाम स्वरूप बाहमनी अमीर वर्ग अफीफ और दक्कनी दो गुटों में विभाजित हो गया। इन्होंने बड़े पैमाने पर अपने प्रशासन में हिंदुओं को शामिल किया, जिससे दक्कन हिंदू प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने लगे। उसने दौलताबाद में एक वेधशाला बनवाई। आगे देखते हैं। अभिकथन और कारण का फिर से प्रश्न आ गया है। 3 अलग अलग और विशिष्ट क्षेत्र तुंगभद्रा, दोआब, कृष्णा, गोदावरी डेल्टा, मराठवाड़ा राज्य के लिए विजयनगर और बाहमनी शासकों के हित आपस में टकराए। रीजन दे रहा है, अपने धन और आर्थिक संसाधन के कारण यह अतीत में लंबे समय तक विवाद का कारण। उपरोक्त दोनों कथन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन हमारा सही होगा? तो यहाँ पे जो हमारा उत्तर बनेगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। AR दोनों सही है, उसकी सही व्याख्या दे रहा है। व्याख्या चेक कर लेते हैं। विजयनगर साम्राज्य और बाहमनी शासकों के मध्य कृष्णा, गोदावरी डेल्टा, तुंगभद्रा दोआब क्षेत्र को लेकर विवाद था, क्योंकि यह क्षेत्र मुख्यतः धन और आर्थिक संसाधनों के कारण विशिष्ट था। दोनों ही साम्राज्य इस क्षेत्र को जीतकर स्वयं को मजबूत बनाना चाहते थे, जिसके लिए इन दोनों के मध्य लगातार संघर्ष बना रहा। आगे स्टेटमेंट दिया गया है और पहचान करनी है। यहाँ पे फरिश्ता स्टेटमेंट दे रहे हैं। फरिश्ता लिखते हैं, उनके देश में अच्छी बसावट थी और जनता उनकी सत्ता के प्रति समर्पित थी। मालाबार, सिलोन तथा अन्य देश के रईसों ने उनके दरबार में दूत रखे हुए थे और प्रतिवर्ष महंगे उपहार भेजते थे। विजयनगर के इस शासक की पहचान कीजिए।
तो ये शासक था बुक्का प्रथम। फरिश्ता मध्यकालीन भारत की एक प्रसिद्ध रचना गुलशानी इब्राहिमी का लेखक था। इसे बीजापुर राज्य के शासक इब्राहिम द्वितीय का संरक्षण प्राप्त था। इसी के शासन में फरिश्ता ने तारीखे फरिश्ता की रचना की। उपयुक्त कथन फरिश्ता द्वारा बुक्का प्रथम के संदर्भ में उद्धृत किया गया है। विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेव राय ने संरक्षण दिया। तो किसको संरक्षण दिया गया है? ये संरक्षण प्राप्त हुआ है वल्लभाचार्य को। वल्लभाचार्य का जन्म 1479 फिर से एक बार देख लेते हैं। वल्लभाचार्य का जन्म 1479 ईस्वी में काशी बनारस में हुआ था। इसके माता पिता तेलंगाना से काशी की यात्रा पर आ रहे, तभी यात्रा मार्ग में इनका जन्म हुआ। कृष्णदेव राय के समय इन्होंने वैष्णव संप्रदाय की स्थापना की। ये शुद्धाद्वैत में विश्वास करते थे। विजयनगर सम्राट ने इन्हें जगद्गुरु महाप्रभु श्री मदाचार्य की उपाधि से विभूषित किया। फिर से कथन और कारण का क्वेश्चन आ गया है। कथन कहता है 14वीं सदी की मध्य प्रायद्वीप में माबर और बंगाल की स्वतंत्रता तथा विजयनगर साम्राज्य और बाहमनी सल्तनत की स्थापना का साक्षी था। मोहम्मद तुगलक अपने शासन के अंतिम वर्षों में क्षेत्रीय शक्ति के प्रति नरम हो गया और उसने उन्हें अधिक स्वायत्तता प्रदान की। तो यहाँ हमारा उत्तर बनेगा ए सही होगा और एक मिनट, ए सही है लेकिन आर गलत है। फिर से एक बार रीड कर लेते हैं। ए कहता है 14वीं सदी का मध्य प्रायद्वीप में माबर और बंगाल की स्वतंत्रता तथा विजयनगर साम्राज्य और बाहमनी सल्तनत की स्थापना का साक्षी था और मोहम्मद तुगलक अपने शासन के अंतिम वर्षों में क्षेत्रीय शक्ति के प्रति नरम हो गया और उसने उन्हें अधिक स्वायत्तता दी। तो आर हमारा गलत हो रहा है, ए सही है। व्याख्या चेक कर लेते हैं। 14वीं शताब्दी के प्रारंभ में सल्तनत का सर्वाधिक विस्तार हुआ, परंतु शताब्दी के मध्य आते आते इसका विघटन प्रारंभ हो गया। इसका प्रारंभ मदुरा जिसे कि माबर से प्राप्त हुआ, जहां जलालुद्दीन अहसान शाह ने 1333 से 34 ईस्वी में स्वतंत्र सत्ता स्थापित की। बंगाल 1338 ईस्वी में इससे स्वतंत्र हो गया। वहीं विजयनगर व बाहमनी प्रांतीय राजवंशों की स्थापना क्रमशः 1336 व 1347 ईस्वी में हुई। वही मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने शासन के अंतिम वर्ष लगातार विद्रोह को दबाने में व्यतीत किया, अतः स्पष्ट रूप से क्षेत्रीय सत्ता के प्रति कठोर था। अतः ए सही होगा और आर हमारा गलत होगा, जैसे हमने प्रश्न का उत्तर दिया है। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ और कब हुआ? ये हुआ है रायगढ़ 1764 में। शिवाजी का जन्म 20 अप्रैल 1627 ईस्वी में पूना के निकट शिवनेर के दुर्ग में हुआ। उनके पिता का नाम शाहजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई था। 14 जून 1674 को शिवाजी ने काशी के प्रसिद्ध विद्वान गंग भट्ट से अपना राज्याभिषेक रायगढ़ में करवाया था और छत्रपति की उपाधि धारण की। शिवाजी ने अपने अंतिम समय में बीजापुर को मुगलों के विरुद्ध सहायता दी और 12 अप्रैल 1680 को शिवाजी की मृत्यु हो गई। निम्नलिखित में से किस भाषा में विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने अपने सुप्रसिद्ध ग्रंथ अमुक्तमाल्याद की रचना की?
इसकी रचना की है तेलुगु भाषा में। विजयनगर के तुलु वंश के सर्वश्रेष्ठ शासक कृष्णदेव राय का शासनकाल 1509 से 1529 ईस्वी तक था। उसके दरबार में 8 कवियों की एक मंडली रहती थी जिसे अष्टदिग्गज कहा जाता था। कृष्णदेव राय स्वयं विद्वान था। उसने स्वयं तेलुगु में अमुक्त माल्याद की रचना की तथा यवन स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की। बाबर ने अपनी आत्मकथा में कृष्णदेव राय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया था। बखर है, बखर क्या है? बखर है इतिहास रचना के वर्णनात्मक साधन। मराठा साम्राज्य में इतिहास रचना के वर्णनात्मक साधन बखर कहलाते हैं। इन्हें मराठा क्षेत्र के इतिहास का चित्रण करने के लिए मूल्यवान संसाधन माना जाता है। कुछ सामान्य बखर हैं जैसे कि सबसाद, महिकात्विच, कलमी, चिटनिस आदि। बाहमनी साम्राज्य की स्थापना के लिए निम्न में से कौन सी परिस्थितियां उत्तरदायी थी? तो हो जाएगा अमीरान ए सादाह विद्रोह, ऑप्शन डी। दक्कन के अमीरान ए सादाह के विद्रोह के कारण मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंतिम दिनों में बाहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई। हसन गंगू नामक एक सरदार अलाउद्दीन हसन बहम शाह की उपाधि धारण करके 1347 ईस्वी में सिंहासनारूढ़ हुआ और बाहमनी साम्राज्य की नींव डाली। गुलबर्ग को राजधानी बनाया गया तथा उसका नाम बदलकर अहसानाबाद कर दिया गया। बाहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के मध्य शत्रुता से संबंधित कौन सा विवादग्रस्त क्षेत्र था? तो ये क्षेत्र था रायचूर दोआब। बाहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के मध्य शत्रुता से संबंधित क्षेत्र कृष्ण एवं तुंगभद्रा नदी के मध्य स्थित प्रसिद्ध रायचूर दोआब था। बाहमनी साम्राज्य में अफाकी लोग कौन थे? ये थे ईरानी, इराक, तुर्की एवं अरब देश में आए मुसलमान अप्रवासी। अफाकियों के आगमन से बाहमनी शासन एवं संस्कृति पर विदेशी विशेषता ईरानी प्रभाव बढ़ने लगा। इस प्रकार इस युग में बाहमनी साम्राज्य पर विदेशियों, दक्कनियों एवं हिंदुओं का मिश्रित प्रभाव पड़ा, परंतु इसमें 2 वर्गों अर्थात दक्कनियों एवं अफाकियों के मध्य इस सीमा तक द्वेष में वृद्धि हुई कि वह बाहमनी साम्राज्य के विनाश का प्रमुख कारण बना। सायण ने वेदों पर अपनी टीका किस भाषा में लिखी? ये टीका लिखी गई है संस्कृत में। वेदों पर अपनी टीका सायण ने संस्कृत भाषा में लिखी। समस्त दक्षिण भारत में अभिजात वर्ग की भाषा संस्कृत थी। सर्वसाधारण में स्थानीय तेलुगु, कन्नड़ एवं तमिल का प्रचार प्रसार बुक्का प्रथम के समय वैदिक साहित्य के अध्यापन में विशेष प्रगति हुई। इसके समय में माधवाचार्य, विद्यारण तथा इसके कई सायण जैसे विद्वानों ने वैदिक ग्रंथ पर स्वतंत्र रूप से भाष्य टीका तैयार किया। विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की?
सभी को पता होगा, हरिहर बुक्का। 1336 ईस्वी में भारत के दक्षिण पश्चिम तट पर विजयनगर राज्य की स्थापना करने का श्रेय हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों को जाता है। विजयनगर का प्रथम शासक हरिहर प्रथम, जिसने 1336 से 1356 ईस्वी तक शासन किया। इसकी प्रारंभिक राजधानी अनेगोंदी तथा बाद में विजयनगर बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। वह कौन सा मुस्लिम यात्री था जो विजयनगर के राज दरबार में आया था? सभी को पता होगा, ये था अब्दुल रज्जाक। व्याख्या देख लेते हैं। अब्दुल रज्जाक फारसी यात्री था जो कालीकट के जमोरिन के यहाँ शाहरुख का राजदूत बनकर आया था। अब्दुल रज्जाक ने अप्रैल 1443 में देवराय द्वितीय के शासनकाल के दौरान विजयनगर की भी यात्रा की। विजयनगर शहर के अद्भुत रूप और वैभव से आश्चर्यचकित होकर उसने अपनी यात्रा वृत्तांत सदाइन व मजमा उल बहरीन में लिखा। मैंने पूरे विश्व में विजयनगर के समान दूसरा शहर न देखा न सुना। यहाँ इस प्रकार बना हुआ है कि एक के भीतर एक, इसमें 7 परकोट हैं। विजयनगर साम्राज्य में 12 अधिकारियों का वह समूह जो गांव के कार्यों को देखता था कहलाता था अयंगार। नयंकार व्यवस्था की भांति अयंगार व्यवस्था भी विजयनगर कालीन शासन व्यवस्था की एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता थी। इस व्यवस्था के तहत ग्रामीण शासकीय इकाइयों पर शासन के लिए 12 व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता था। 12 शासकीय अधिकारियों के इस समूह को अयंगार कहा जाता था। विजयनगर राजवंश की राजधानी हम्पी किस नदी के तट पर स्थित है? ये स्थित है तुंगभद्रा। विजयनगर राजवंश की राजधानी हम्पी तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। हरिहर एवं बुक्का के संस्थापक थे माधव विद्यारण तथा उसके भाई वेदों के प्रसिद्ध भाष्यकार सारण की प्रेरणा से हरिहर और बुक्का ने तुंगभद्र नदी के उत्तरी तट पर स्थित अनेगोंडी दुर्ग के समीप विजयनगर में संगम वंश की स्थापना की। दक्षिण भारत के विजयनगर राज्य के मुख्य प्रतिद्वंदी ब्लैंक के सुल्तान थे। तो इसमें उत्तर होगा बाहमनी राज्य। विजयनगर की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का ने की, जबकि बाहमनी राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने की थी। इन दोनों राज्यों के बीच कृष्णा तुंगभद्रा के दोआब को लेकर विवाद कई वर्षों तक चलता रहा। विजयनगर के प्रमुख प्रतिद्वंदी बाहमनी राज्य के शासक थे। शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ। इस क्वेश्चन को अभी हमने सॉल्व भी किया था। तो ये हुआ है 1674 में। 20 अप्रैल 1627 को पूना के निकट शिवनेरी के दुर्ग में शिवाजी का जन्म हुआ और 1674 में शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक रायगढ़ में करवाया तथा छत्रपति की उपाधि धारण की। रायगढ़ में अपनी राजधानी बनाया और भगवा ध्वज उनका झंडा था। निम्नलिखित में से किस मुगल सेनापति ने शिवाजी को 1665 में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश किया? तो विवश करने वाला राजा था राजा जय सिंह।
मुगल सेनापति राजा जयसिंह ने शिवाजी को 1665 में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश किया। चूंकि राजा जयसिंह औरंगजेब द्वारा नियुक्त दक्षिण का सूबेदार था, शिवाजी के दमन के लिए उसे भेजा गया। उसने शिवाजी को पुरंदर के किले में घेर लिया। फलतः शिवाजी को संधि के लिए विवश होना पड़ा और शिवाजी को 35 किलो में से 23 किले मुगलों को देने पड़े। निम्नलिखित में से किस दक्षिण मुस्लिम राज्य को अमीरों ने प्रथम बार मराठों को छापामार युद्ध पद्धति के लिए प्रशिक्षित किया? ये था अहमदनगर के मलिक अंबर। मलिक अंबर अहमद राज्य का वजीर था। मुगलों के आक्रमण का सामना करने के लिए उसने अपनी सेना में मराठाओं को भर्ती किया और उन्हें छापामार युद्ध नीति में प्रशिक्षित किया। इस युद्ध नीति का लाभ बाद में शिवाजी ने उठाया और मराठा साम्राज्य की स्थापना की। शिवाजी द्वारा इस पद्धति के व्यापक प्रयोग के कारण इन्हें गोरिल्ला पद्धति का जनक भी माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रांत बहमनी राज्य में शामिल नहीं था? दोआब, जिसका विवाद चलता रहता था। प्रश्नागत विकल्पों में दोआब बहमनी राज्य में सम्मिलित नहीं था क्योंकि दोआब एक महत्वपूर्ण उपजाऊ भूमि क्षेत्र था जिस पर अधिकार को लेकर बहमनी और विजयनगर साम्राज्य के बीच निरंतर संघर्ष होता रहता था। अतः दोआब पर विजयनगर का नियंत्रण हो गया। और हम आ गए अपने लास्ट क्वेश्चन पे। शिवाजी की राजधानी थी, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो शिवाजी की जो राजधानी थी वो थी रायगढ़। तो यहाँ पे हम अपने क्वेश्चन समाप्त करते हैं और इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी थे। इनका जन्म 1627 में शिवनेरी के दुर्ग में हुआ था। इनके गुरु कोणदेव थे। अपने सेना अभियान के अंतर्गत 1644 ईस्वी में शिवाजी ने सर्वप्रथम बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार किया और 1674 में शिवाजी ने रायगढ़ या रायरी को अपनी राजधानी बनाई। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह का क्वेश्चन लेकर। और इसके बाद जो दूसरा वीडियो आएगा वो आएगा आधुनिक इतिहास पे। तो इस तरह से स्टडी करते जाइए और अगर आपकी स्टडी छूट गई है तो चिंता की कोई बात नहीं है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ पर लिंक दिया गया है। लिंक के माध्यम से आप इन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर एंड बाय बाय।